वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विजया आप सबका स्वागत करती हूँ। और आपको तो पता है कि मैं आप लोग के साथ स्टोरी शेयर करती हूँ, तो आज भी मैं आप लोग के साथ एक बहुत अच्छी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी। तो चलिए, आज की जो अपनी ये स्टोरी है वो है एक सास और बहू, ये दोनों की स्टोरी है और साथ में पति भी है। तो वीडियो लास्ट तक देखना तो आपको समझ में आएगा कि मैं कौन सी स्टोरी बताने वाली हूँ आपको। तो स्टोरी बहुत अच्छी है और साथ ही थोड़ा सा इमोशनल भी है, तो लास्ट तक देखना और प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक फैमिली होती है, उनके बेटे की शादी, मतलब जो सास होती है तो उनकी बेटे की शादी मतलब बहुत 4-5 लड़कियां देखने जाते हैं तो पसंद नहीं आता। फिर 5वीं लड़की जब देखते हैं तो वो पसंद आती है, फिर वो शादी वगैरह करते हैं। और वो जो मतलब वो लड़के की जो माँ थी, मतलब वो सास, अभी हम लोग वो बात जो करने वाले हैं लास्ट तक देखना तो समझ में आ ही जाएगा आपको। तो बहू लेकर आते हैं, शादी आखिर में उस लड़के की हो जाती है। फिर वो जो औरत, मतलब जो सास होती है, अपने बहू और बेटे को हमेशा बोलती रहती है कि अरे गुड न्यूज़ कब दोगे, गुड न्यूज़ कब दोगे, गुड न्यूज़ कब दोगे। तो उस मतलब वो बहू और बेटा मतलब हमेशा सोचते हैं कि अरे पता नहीं कब वो टाइम आएगा जो सासू माँ को गुड न्यूज़ पता चलेगी। तो आखिर वो टाइम आ जाता है और वो उनकी जो बहू होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद वो जो सास होती है ना, वो बहुत खुश होती है कि अरे अभी मुझे पोता होने वाला है, अब मुझे पोता होने वाला है। देखो, लड़की हो या लड़का हो, वो ऊपर वाले की देन होती है। उसमें मतलब कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए कि अरे लड़की हुई या लड़का हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है। लड़कियां भी लक्ष्मी का रूप होती है और लड़के भी अच्छे होते हैं। तो वो बहुत खुश हो जाती है कि अभी मुझे पोता होगा, मेरे बेटे को बेटा होगा, मेरी बहू को बेटा होगा। तो मतलब ऐसे ही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 6, 7, 8, 9 महीने गुजर जाते हैं और उसके बाद वो टाइम आ जाता है डिलीवरी का, जो मतलब सब लोग इंतज़ार करते हैं कि अरे बेटा कब होगा, बेटा कब होगा। तो वो हॉस्पिटल में, मतलब उसको पेन चालू हो जाता है तो वो हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। एडमिट करने के बाद जब डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी होने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि अरे आपको पोती हुई है, मतलब उस सास को बताते हैं कि आपको पोती हुई है। तो उसका चेहरा थोड़ा सा मतलब गुस्सेल टाइप हो जाता है कि अरे लड़की हुई, लड़की हुई। तो उसके बाद पहली लड़की थी, इसकी वजह से ज़्यादा कुछ इश्यू नहीं हुआ उस घर में। तो वो बहू जो है वो उसको भी बहुत खुश थी कि अरे मुझे बेटी हुई, और वो बेटा, उसका पति भी बहुत खुश था कि मुझे बेटी हुई करके। लेकिन जो सास थी ना, उसका थोड़ा सा मुंह उतरा हुआ था कि अरे मेरे बेटे को लड़का नहीं हुआ, लड़की हुई है। ऐसा ऐसा मतलब दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आना, मतलब सोच, पता है ना, पुराने लोगों की सोच जो होती है ना, वो बहुत मतलब वो नहीं, हमको लड़का ही चाहिए, लड़का ही चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है, लड़का लड़का लड़की, लड़का लड़के में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो उसके बाद कुछ दिन चले जाते हैं, 2-3 साल चले जाते हैं, और 2-3 साल चले जाने के बाद वो दोबारा से प्रेग्नेंट होती है उनकी बहू। और बाद में उसको ऐसा लगता है कि अब तो 100% लड़का ही होगा। बहुत मतलब एक बोलते हैं ना कि बहुत आस लगाए बैठती है वो सास की, अभी नहीं, मुझे लड़का ही होगा, लड़का ही होगा। तो उसकी बहू को भी लगता है, वो भी बोलती है हाँ मुझे अभी लड़का ही हुआ और लड़का ही होगा, लड़का ही होगा। वो भगवान से मन्नत भी मांगते हैं कि हे भगवान, इस बार मुझे प्लीज़ 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 लड़का ही होने दो। लेकिन बोलते हैं ना, जो नसीब में होता है वही होता है। तो उसके बाद वो टाइम आ जाता है डिलीवरी का, तो दोबारा से वो मतलब हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद फिर दोबारा से उसको लड़की होती है। तो लड़की होने के बाद सास का जो मतलब जो अच्छी सास थी ना, वो बुरी सास होने के मतलब बुरी सास बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसको लड़की हुई दोबारा से, इसकी वजह से। पहले तो वो सास बहुत अच्छी थी, मतलब उसको ऐसा लगता था कि अरे मुझे पोता ही होगा, पोता ही होगा। लेकिन दोबारा से जब उसको लड़की हो जाती है तो वो एकदम कड़क वाली सास हो जाती है। उसको फिर घर पे लाने के बाद उसको तकलीफ देना और थोड़ा सा मतलब ताने मारना, सुनाना, झगड़ा करना, ये सब हो जाता है उसके घर में जब दूसरी लड़की हो जाती है। और साथ ही साथ उसका पति भी, मतलब पति को भी ऐसा लगता है कि अरे मुझे इस बार लड़का होता, तो पहली ऑलरेडी लड़की थी। तो पति भी उसके साथ झगड़ा करने लगता है। और उसके बाद वो सोचती है कि अरे ऑलरेडी अभी 2 लड़कियां हैं, तो अभी तीसरी बार चांस नहीं लेना है। तो तीसरी बार जब वो चांस लेती है
तो तीसरी बार चांस लेने के बाद सबको ऐसा लगता है कि इस बार तो लड़का हो जाए, इस बार तो लड़का हो जाए। तो तीसरी बार भी उसको लड़की ही होती है। मतलब पहले 2 लड़कियां और अभी भी तीसरी लड़की। तो तीसरी लड़की हो या चौथी लड़की हो, उसमें उस लड़की मतलब उस औरत का कोई मतलब कुछ कसूर नहीं है कि उसको लड़की हो रही है या लड़का नहीं हो रहा है, उसका कोई कसूर नहीं है उसमें। समझने वालों को समझ जाता है वो सब। तो उसके बाद जब वो घर पे आ जाती है, तो मतलब जब हॉस्पिटल में उसको तीसरी जब लड़की हो जाती है, तो बेड पे एक साइड पे मतलब वो जो 2 नंबर की जो बेटी होती है उसको, वो भी छोटी हो जाती है। और तीसरी जब अभी जो बेटी हुई है उसकी मतलब हो जाती है उसकी, तो वो बच्ची बहुत छोटी होती है, बहुत मतलब अभी आपको जैसे जैसे पैदा हो जाता है बच्चा वैसे ही मतलब कितना इतना छोटा सा बच्चा होता है। तो वो लड़की जो है वो बहुत रोती है। और वो जो बहू होती है उसका सीजर से ऑपरेशन होता है, उसकी वजह से उसको थोड़ा सा हिल विल नहीं पाती है वो। तो सास जो है वो बाजू में बैठी है, लेकिन जो छोटी बच्ची इतना रोती है, इतना रोती है, फिर भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसको तीसरी लड़की हुई थी, ये तीसरी लड़की हुई, इसकी वजह से उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। वो बच्ची इतना रोती थी, इतना रोती थी, उसको भूख लगती थी, लेकिन फिर भी वो जो सास करके है उसने बिल्कुल भी उस लड़के पे ध्यान नहीं दिया। और बहुत ज़्यादा मतलब रोने लगी। आजू बाजू वाले के लोग बोलने वाले कि अरे वो बच्ची रो रही है, ले लो, थोड़ा सा ले लो। फिर वो कहीं जाके लेती है और दूध वूध पिलाती है। उसके बाद वो बहू जो है वो घर पे आ जाती है। घर पे आने के बाद 2 दिन जाने के बाद उसको ऐसा बोलते कि अरे लड़की हुई तुझे, लड़की हुई, लड़की हुई, और तुझे कभी लड़का हो ही नहीं सकता है। बहुत ताने सुनाने के बाद उसको ऐसा मतलब वो ऐसा सोचती थी कि तू ये इस लड़के को कहीं छोड़ दे, कहीं अनाथ आश्रम में छोड़ दे, कहीं यहाँ छोड़ दे, कहाँ वही छोड़ दे। मतलब ये सारी बातें बहुत ज़्यादा बोलने लगे। तो वो औरत मतलब जो बहू है वो थोड़ा सा सुन सुन के ऐसा मतलब वो हमेशा ऐसे सास वो बोलती थी कि इस लड़की को कहीं छोड़ के, ऑलरेडी 2 लड़कियाँ हैं, अब ये तीसरी क्यों चाहिए। देखो भाई, 2 लड़कियां हो या 3 लड़कियां हो या 4 हो या 5 हो, अपना खून अपना ही होता है। कोई माँ नहीं चाहती कि अपने बच्चे को छोड़ दे कहीं जाके। तो उसको भी वैसे ही हुआ और बहुत ज़्यादा टॉर्चर होने लगा उस घर में। उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी, पति भी टॉर्चर करने लगा, सास टॉर्चर करने लगी और ससुर टॉर्चर करने लगा। बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने होने के बाद वो रात के 11:30 हो गए थे और 11:30 पौने 12 हो गए थे। तो अपने छोटी बच्ची को उठाया, जो 3 नंबर की बेटी है उसको उठाया। उठाने के बाद खेत में गई और खेत में जाने के टाइम खेत में कुआं था और कुएं के पास गई, थोड़ी देर बैठी और बैठने के बाद उसने अपनी बच्ची को लेकर ही वो कुएं में कूद गई और अपनी जान दे दी। तो उस कुएं में कूदने के बाद, जान देने के बाद घर वाले उसको बहुत ज़्यादा ढूंढने लगे, अरे कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, सबको ढूंढने मतलब सब लोग ढूंढने लगे। ऐसे तो 2 दिन हो गया कि वो नहीं मिली, क्योंकि रात को किसी ने उसको देखा ही नहीं कि बाबा कूदते हुए वो या फिर वहाँ पे वो गई है, उसने वहाँ पे जाके जान दे दी है, उसको किसी ने नहीं देखा। उसके बाद घर वाले बहुत ज़्यादा ढूंढने लगे, नहीं मिली। तो 2 दिन के बाद उसकी बॉडी और बच्चे की बॉडी खुल के ऊपर आ गई, पानी में तैरने लगे थे दोनों माँ बेटे। और उसके बाद सबको मालूम पड़ा कि उसने अपनी जान दे दी है। बाकी सबको फिर गांव वालों को पता लग गया कि अरे इन्होंने इतना टॉर्चर किया, इसकी वजह से इन्होंने जान दे दी, अपनी जान दे दी, बच्ची को भी जान दी थी। तो फिर बहुत थोड़े दिनों गुजर गए और थोड़े दिन बाद फिर उसकी आत्मा जो है, देखो छोटे बच्ची, 2 छोटे बच्चे थे घर पे और एक बच्ची को लेके तो उसने अपनी जान ही दे दी थी। उसके बाद उसकी आत्मा जो है वो ऊपर नहीं गई, वो उधर इधर घूमने लगी। वो इधर उधर ही भटकती थी अपने बच्चों पे। बच्चे जो है मतलब जान अटक गई थी उसके अपने बच्चों में। तो जो छोटी बच्ची थी वो अपने हाथ में लेके ही घूमती थी। पहली बार जब 15 दिन होने के बाद एक इंसान को जब खेत में रात को जब काम करता था वो आदमी, तब उसको दिखी। तो छोटा बच्चा लेके और वो कुएं के पास बैठी थी और रो रही थी। वो बच्चा भी रो रहा था, मतलब आवाज़ आ रही थी उसको। वो उसके पास जाके मतलब वो पूछने के लिए गया आखिर वो मतलब बच्चा लेके कौन औरत बैठी है। वो बच्चा भी रो रहा है और वो भी रो रही है। तो उसके बाद वो जब देखने के लिए गया तो उसको जैसे ही उसने देखा, अरे ये तो उनकी बहू है, ऐसा करके वो ज़ोर से चिल्लाया और दौड़ते दौड़ते गया और उसने सब गांव वालों को बताया। उसका गांव वालों को बताने के बाद जो सास होती है वो फिर सास वो कुएं के पास जाती है और माफ़ी वगैरह मांगती है। फिर भी उन्होंने मतलब जो औरत है ना, वो जो मर गई थी ना, वो जो बहुत गुस्से में थी, बहुत गुस्से में,
उस कुएं में उसके बाद कम से कम 4 लोगों ने जाके जान दे दी। अच्छी खासी औरत लोग जाके अपने आप, जहाँ वो खेत में काम करने के लिए जाते थे, खेत के पास ही मतलब बाजू में ही कुआं था, खेत में काम करने के लिए जाते थे, तो अपने आप पता नहीं उनके दिमाग में क्या आ जाता था, और वहाँ पे जाने के बाद अपने आप चलते चलते कुएं के पास जाते थे और ऊपर खड़ा होके वो कुएं में कूद जाते थे। ऐसे 4-5 औरतों ने अपनी जान दे दी। और वो जान देने के बाद मतलब वो खींच बोलते हैं ना कि देखो, जो जिसको मतलब टेंशन ले गए या बहुत टॉर्चर करने के बाद जान गई उसकी, तो उसने मतलब 4-5 लोगों औरत की जान भी अपने साथ ले ली। और उसके बाद सबको मालूम पड़ा कि यहाँ पे जान जा रही है, अपने आप औरतें वहाँ पे जाके मर रही है। लेकिन उसके बाद जो कुआं जो होता है ना, उसको पूरी तरीके से कवर करके, मतलब जो बोलते हैं ना, उसको पूरी तरीके से पैक कर दिया जाता है ताकि उसमें कोई जाए ना और जान ना दे अपनी। तो फिर उसके बाद पैक करने के बाद फिर भी वहाँ पे औरत लोग अपने आप जाते थे, जाके बैठना और यहाँ वहाँ की मतलब बातें करना, जैसे कि उसके अंदर गई है, और मतलब अलग तरीके से बातें करना। किसी के भी वो पीछे लगती थी, मतलब किसी को भी लगती थी। क्योंकि जो बोलते हैं कि अगर नई डिलीवरी हो जाए और डिलीवरी में अगर वो औरत मर जाए तो वो भूत बन के हर किसी को तकलीफ देती है। तो वही वो सीन हो गया था, वो हर किसी को तकलीफ देती थी। और सबसे ज़्यादा लास्ट में उसने अपनी सास को पकड़ा, और सास को पकड़ने के बाद सास को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। और बहुत ज़्यादा तकलीफ होने के बाद जब उन्होंने देखा कि आखिर उनको हुआ क्या है, तो एक तांत्रिक ने उनको बताया कि आपकी बहू ही इनके पीछे पड़ी है। क्योंकि बहू इनके पीछे पड़ी है, तो वो मतलब जो उनके जो सास रहती है उसके अंग में मतलब जाती है वो। और जाने के बाद वो तांत्रिक उससे पूछता है कि तुझे क्या चाहिए, ऐसा ऐसा। तो वो खुद ही अपने मुँह से बोलती है कि मुझे बहुत तकलीफ दी इन्होंने, ऐसा किया मेरे साथ, वैसा किया मेरे साथ, मुझे 3 बेटियां हुई तो मुझे मारने की धमकी दी, मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। तो उसके बाद फिर वो चली जाती है। फिर उसके सास को पूछा जाता है ये सब कुछ, तो सारे गांव वालों के सामने वो अपना गुनाह कबूल करती है कि हाँ मैंने ये सब किया था और मुझे माफ़ करना। मुझे इतना समझ में नहीं आया, मुझे पोता चाहिए था और पोता हुआ नहीं, उसको बेटा नहीं हुआ करके मैंने बहुत उसको सुनाया, मारा भी और बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, बच्चा भी छोड़ने के लिए बोला अनाथ आश्रम में। ये सारी बातें जो है वो उसने अपने मन से ही मतलब अपने आप कबूल की। और आखिर में उससे वो कुएं के पास जाती है, पूजा वगैरह हो, मतलब जो भी रहता है होम हवन जो भी होता है, वो पूजा वगैरह करने के बाद फिर उसने वो माफ़ी मांगती है और मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारे साथ ये किया वो किया, ऐसा हो वैसा किया वैसे किया। उसके बाद जाके 2 दिन के बाद उसकी सांस ठीक हो जाती है। और ठीक होने के बाद थोड़ा सा मतलब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो थोड़ा सा उसको अच्छा लगने लगता है। और उसके बाद फिर वो किसी को लगती भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे पूजा वगैरह की मतलब करने के बाद वो किसी को मतलब लगती नहीं है, किसी को तकलीफ़ नहीं देती है। तो ये जो सारी बातें हैं ना, ये पुराने ज़माने की बातें कि लड़का चाहिए, लड़की चाहिए। और किसी को आपको पता है, बहुत पुरानी बात है कि लड़कियाँ छोड़ देते थे, पता है। अगर 2 लड़कियां हो या 3 लड़कियां हो तो एक को उठा के जंगल में फेंक देना, किसी गटर में फेंक देना, नाले में फेंक देना। तो लड़की हुई तो क्या हुआ भाई, वो भी भगवान का मतलब लक्ष्मी का रूप है। और लड़का हुआ तो क्या हुआ, वो लड़का भी कौन सा क्या करने वाला है और लड़की भी क्या करने वाली। आखिर में लड़की काम आती है, लड़का काम नहीं आता है। जैसे ही शादी हो जाती है वो अपनी पत्नी के पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन लड़की का वैसे नहीं होता है। लड़की हमेशा अपने साथ रहती है, अपने माँ बाप का साथ देती है। और उसको अगर आपको मतलब आपसे कोई सबसे ज़्यादा अगर प्रेम करता है ना माँ बाप से, तो वो लड़कियाँ होती है। ऐसा नहीं कि लड़के नहीं करते, लड़के भी करते हैं, लेकिन ऐसा मत सोचो कि लड़की चाहिए या लड़का ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और कमेंट करके बताना ज़रूर। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।